2008 मुंबई हमले। आतंक का खूनी मंजर 26 नवंबर 2008 की शाम। मुंबई, भारत की धड़कन, हमेशा की तरह जीवंत थी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस CST पर यात्रियों की भीड़ थी। लियोपोल्ड कैफे में हंसी गूंज रही थी और ताजमहल, पैलेस और ओबेरॉय ट्राइडेंट जैसे शानदार होटल मेहमानों से भरे हुए थे। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में यह चहल पहल भरा शहर आतंक के खूनी मंजर में बदल जाएगा। रात करीब 9:30 बजे 10 हथियारबंद आतंकवादियों का एक समूह पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा से संबंधित नावों के जरिए अरब सागर से मुंबई के तट पर पहुंचा। उनके पास AK-47 राइफलें, हथगोले और भारी मात्रा में गोला बारूद था। उनका लक्ष्य था शहर को आतंकित करना और अधिक से अधिक लोगों को मारना। हमलों की शुरुआत आतंकवादियों ने छोटे छोटे समूहों में बांटकर अलग अलग स्थानों पर हमला करना शुरू कर दिया। पहला हमला CST रेलवे स्टेशन पर हुआ। 2 आतंकवादियों इस्माइल खान और अजमल कसाब ने अंधाधुंध गोलियां बरसाईं, जिससे भगदड़ मच गई। पल भर में प्लेटफॉर्म खून से लाल हो गया और चीखों से गूंज उठा। इस हमले में दर्जनों निर्दोष लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। उसी समय एक अन्य समूह ने लोकप्रिय पर्यटक कैफे लियोपोल्ड पर हमला किया। यहाँ भी आतंकवादियों ने बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिससे वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। कई विदेशी नागरिक भी इस हमले का शिकार हुए। ताजमहल पैलेस और ओबेरॉय ट्राइडेंट पर घेराबंदी। इसके बाद आतंकवादियों ने शहर के 2 सबसे प्रतिष्ठित होटलों ताजमहल पैलेस और ओबेरॉय ट्राइडेंट की ओर रुख किया। उन्होंने होटलों में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की और कई मेहमानों और कर्मचारियों को बंधक बना लिया। इन होटलों में अगले 3 दिनों तक बंधक संकट जारी रहा। ताजमहल पैलेस में आतंकवादियों ने होटल के ऐतिहासिक हिस्से में प्रवेश किया और आग लगा दी। धुएं और गोलियों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। होटल के अंदर फंसे लोग अपनी जान बचाने के लिए छिपते रहे, जबकि बाहर सुरक्षा बल आतंकवादियों से लोहा ले रहे थे। ओबेरॉय ट्राइडेंट में भी स्थिति भयावह थी। आतंकवादियों ने कई मंजिलों पर कब्जा कर लिया था और बंधकों को अलग अलग कमरों में रखा था। सुरक्षा बलों को एक एक कमरे को खाली कराने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अन्य हमले CST, लियोपोल्ड कैफे और 2 होटलों के अलावा आतंकवादियों ने कामा अस्पताल और नरीमन हाउस, एक यहूदी केंद्र पर भी हमले किए। कामा अस्पताल में आतंकवादियों ने पुलिस अधिकारियों पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी शहीद हो गए। नरीमन हाउस में उन्होंने रब्बी गैब्रियल होल्ड्सबर्ग और उनकी गर्भवती पत्नी रिवका सहित कई लोगों को बंधक बना लिया, जिन्हें बाद में मार दिया गया। सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया। हमलों की खबर फैलते ही मुंबई पुलिस और आतंकवाद निरोधी दस्ते ATS के जवान घटनास्थल पर पहुंचने लगे। हालांकि आतंकवादियों की तैयारी और हथियारों की तुलना में शुरुआती प्रतिक्रिया धीमी और अपर्याप्त थी। ATS प्रमुख हेमंत करकरे मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए, जो सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ा झटका था। बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के कमांडो को दिल्ली से एयरलिफ्ट करके मुंबई लाया गया। NSG कमांडो ने बहादुरी से आतंकवादियों का मुकाबला किया। ताजमहल पैलेस और ओबेरॉय ट्राइडेंट में कई दिनों तक चले ऑपरेशन के बाद सभी आतंकवादियों को मार गिराया गया। अजमल कसाब पकड़ा गया। एकमात्र आतंकवादी 10 आतंकवादियों में से केवल एक, अजमल कसाब, जिंदा पकड़ा गया। उससे पूछताछ में हमलों की योजना और उसमें लश्कर-ए-तैयबा की भूमिका का पता चला। कसाब को बाद में भारतीय अदालत ने दोषी ठहराया और फांसी दी गई। हमलों का प्रभाव 26/11 के मुंबई हमलों ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। इन हमलों में 166 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। मरने वालों में भारतीय नागरिकों के अलावा कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे। इन हमलों ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था में कई कमियों को उजागर किया। इसके बाद सरकार ने तटीय सुरक्षा को मजबूत
करने और आतंकवाद से निपटने के लिए कई नए कदम उठाए। इन हमलों का भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। भारत ने पाकिस्तान पर लश्कर-ए-तैयबा को समर्थन देने का आरोप लगाया, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। पीड़ितों का साहस और बलिदान। मुंबई हमलों के दौरान कई आम नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों ने असाधारण साहस और बलिदान का परिचय दिया। ताजमहल के कर्मचारियों ने मेहमानों को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। एनएसजी कमांडो ने अपनी जान पर खेलकर बंधकों को बचाया। इन नायकों की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। हमलों की विरासत 26/11 के मुंबई हमले भारत के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हैं। ये घटना हमें आतंकवाद के खतरे और उसे लड़ने की आवश्यकता की याद दिलाती है। आज भी मुंबई के लोग और पूरा देश उन पीड़ितों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। यह कहानी दर्द, नुकसान और मानवीय दृढ़ता की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि आतंक के सामने कभी नहीं झुकना चाहिए और हमेशा शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास करते रहना चाहिए।